हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी लाइव विद रौनक। कैसे हैं आप सब? आशा है अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आप सभी को पता है कि यूपी ट्रिपल एसटी पीईटी 2023 के फॉर्म आ चुके हैं। इसलिए आपकी तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए हम लाए हैं आपके लिए जीके के प्रश्नों का एक महत्वपूर्ण संग्रह, जो कि इसी प्रकार चलेगा। तो आप अपना साथ बनाए रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न जो कि है इस प्रकार: निम्न में से किसे भारत के ग्रांड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है? ठीक है, तो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, इनमें से किसे भारत के ग्रांड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन नंबर बी है आपका डब्ल्यू सी बनर्जी, ऑप्शन नंबर सी है आपका फिरोज शाह मेहता, ऑप्शन नंबर डी आपका सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो इसका जो दोस्तों सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए है, दादा भाई नौरोजी को हम ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहते हैं। ठीक है, हिंदी में क्या कहते हैं इसे? भारत का वयोवृद्ध पुरुष इसे कहा जाता है। दादा भाई नौरोजी जी को भारत का वयोवृद्ध पुरुष या ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, करो या मरो का नारा किसने दिया? करो या मरो का नारा किसने दिया है? आपका ये क्वेश्चन नंबर 2 है। ऑप्शन नंबर आपको नजर आ रहे हैं, सरदार पटेल, बी जवाहरलाल नेहरू, सी सुभाष चंद्र बोस या डी महात्मा गांधी। तो इसका जो सही ऑप्शन है फ्रेंड्स वो है आपका ऑप्शन नंबर डी है आपका महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जी ने ये करो या मरो का नारा दिया था, और यह जो नारा है वो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अस्तित्व में आया था। कब आया था? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही अस्तित्व में आया था। आंदोलन के दौरान गांधी जी ने कहा था करो या मरो। चलिए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, हम अपने क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, साइमन कमीशन किस वर्ष भारत में प्रथम बार आया था? तो आपके ऑप्शन है 1925, 1919, 1926 या 1928। तो इसका जो सही आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर डी 1928। साइमन कमीशन भारत में 1928 में आया था। यह 2 बार भारत आया था। ये प्रथम बार आपका फरवरी और मार्च के माह में आया था, और फिर जो दूसरी बार आया था वो आया था 30 अक्टूबर। ठीक है, कब आया था? 30 अक्टूबर 1928 को आया था। और इसका जो आने का कारण था कि भारत सरकार अधिनियम 1919 की समीक्षा के लिए इसे भारत में भेजा गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलेंगे कि आजाद हिंद फौज किसके नेतृत्व में लड़ी गई थी? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए अरविंद घोष, बी जवाहरलाल नेहरू, सी सुभाष चंद्र बोस या डी वीर सावरकर। तो इसका जो आंसर है, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, आजाद हिंद फौज सुभाष चंद्र बोस जी के नेतृत्व में लड़ी गई थी, जिसमें 40,000 से अधिक लोगों ने भाग लिया था। ठीक है, इसमें 40,000 से अधिक लोगों ने भाग लिया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं हम लोग। द स्टोरी ऑफ माई एक्सपीरियंस विथ ट्रुथ के लेखक कौन है? तो आपके जो ऑप्शन है, ए मणिलाल गांधी, बी गोपाल कृष्ण गांधी, सी देवदास गांधी या डी मोहनदास गांधी। तो इसका जो सही आंसर है आपका वह है आपका ऑप्शन नंबर डी मोहनदास गांधी। ठीक है, ये मोहनदास गांधी इसका सही आंसर है। इन्होंने लिखा था, ये इन्होंने जो लिखी थी द स्टोरी ऑफ माई एक्सपीरियंस विद ट्रुथ, ये पुस्तक लिखी थी, और ये सन 1925 से 1929 तक इनका जो अखबार था नवजीवन, उसमें प्रकाशित हुई थी। कब? नवजीवन अखबार में प्रकाशित हुई थी। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं हम लोग कि चौरी चौरा भारत के किस राज्य में है? ऑप्शन नंबर ए आपका गुजरात, बी बिहार, सी उत्तर प्रदेश, डी महाराष्ट्र। तो इसका जो सही आंसर है, चौरी चौरा उत्तर प्रदेश में है, और ये वही स्थान है जहाँ पे चौरी चौरा कांड हुआ था। ठीक है, और यहीं पर चौरा चौरी कांड हुआ था। कब हुआ था? 4 फरवरी 1922 में हुआ था। 4 फरवरी 1922 में चौरा चौरी कांड हुआ था, और कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश के जिला गोरखपुर में हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं, जो कि है कि महात्मा गांधी ने निम्नलिखित में से किसे अपना राजनीतिक गुरु माना था? तो ऑप्शन है आपके बाल गंगाधर तिलक, बी गोपाल कृष्ण गोखले, सी दादा भाई नौरोजी या डी बी आर अम्बेडकर। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी गोपाल कृष्ण गोखले। महात्मा गांधी ने गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु माना था। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलेंगे
कि प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? आपके ऑप्शन है 1748, बी 1764, सी 1757 या डी 1782। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 1757 में प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। और ये युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो इसकी जो पूरी डेट है ये कब लड़ा गया था? 23 जून 1757 में लड़ा गया था। और किसके बीच में लड़ा गया था? तो आपको बता दें कि ये रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच में लड़ा गया था। ठीक है, किसके बीच में? नवाब सिराजुद्दौला, इन दोनों के मध्य प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं कि अकबरनामा के प्रसिद्ध लेखक कौन थे? ए है आपका ऑप्शन नंबर ए बदायूनी, बी अबुल फजल, सी अब्बास खान शेरवानी और डी कैसी का। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अबुल फजल। अबुल फजल ने अकबरनामा लिखी है और ये किस भाषा में लिखी गई थी? ये फारसी भाषा में लिखी गई थी। ठीक है, फारसी भाषा में लिखी गई थी। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका आईने अकबरी किसने लिखा है? ऑप्शन जो है आपका फैजी, बी बीरबल, सी मुल्ला दो प्याजा और डी अबुल फजल। तो आपका आईने अकबरी भी अबुल फजल द्वारा लिखी गई है। इसके द्वारा लिखी गई है, अबुल फजल के द्वारा लिखी है और यह भी आपकी फारसी भाषा में ही लिखी गई है, फारसी भाषा में लिखी गई है। और आपको बता दें कि ये मुगल सम्राट अकबर के प्रशासन से संबंधित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 11 पे कि भारत में पहली रेलगाड़ी किस वर्ष और किन दो स्थानों के बीच चलाई गई थी? तो भारत की जो पहले ऑप्शन है आपके 1936 मुंबई और ठाणे के मध्य, या 1853 मुंबई और सूरत के मध्य, या 1853 मुंबई और ठाणे के मध्य, या 1851 मुंबई और घाटकोपर के मध्य। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर सी 1853 में मुंबई और ठाणे के मध्य ये ट्रेन चलाई गई थी, जो भारत की पहली रेलगाड़ी थी। ठीक है, 1853 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 12 है आपका कि औरंगजेब का पुत्र कौन था? आपके ऑप्शन है बाबर, ऑप्शन नंबर बी है आपका अकबर, ऑप्शन नंबर सी है आपका हुमायूं, ऑप्शन नंबर डी आपका शाहजहां। तो इसका जो सही आंसर है वो आपको बता दें कि इसका जो सही आंसर है आपका है अकबर। ठीक है, औरंगजेब के 4 पुत्र थे, उनमें से एक अकबर थे। ठीक है, चलिए अपना हम अगला क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका कि पानीपत का द्वितीय युद्ध किनके बीच लड़ा गया? तो आपको बता दें कि पानीपत का द्वितीय युद्ध अकबर और हेमू के मध्य लड़ा गया। ठीक है, ऑप्शन तो है बाबर लोधी, अकबर हेमू, चंद्रगुप्त मौर्य, अली रजा या अकबर लोधी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी अकबर और हेमू के मध्य लड़ा गया। पानीपत का द्वितीय युद्ध कब लड़ा गया? आपको बता दें कि ये 5 नवंबर 1556 ईस्वी में लड़ा गया है। ठीक है, और हेमू का जो हेमू तो इन्हें कहा जाता था, इनका पूरा नाम था हेमचंद्र विक्रमादित्य, हेमचंद्र विक्रमादित्य। ठीक है, चलिए इसी के साथ हम अपना 14 नंबर का क्वेश्चन लेंगे कि निम्नलिखित में से किस शासक की मृत्यु उसके पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई थी? ऑप्शन है आपके जहांगीर, बी शाहजहां, सी बाबर या डी हुमायूं। तो इसका जो सही आंसर है आपका डी हुमायूं। ठीक है, हुमायूं जो थे उनकी मृत्यु कैसे हुई थी? उनकी पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हो गई थी। और कब हुई थी? 1 जनवरी 1556 ईस्वी में हुई थी। ये पुस्तकालय से गिर गए थे और इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 15 पे। और क्वेश्चन नंबर 15 पढ़ने से पहले प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और जो लोग भी यूपीएसएससी पीईटी की तैयारी कर रहे हैं उनके पास, अपने फ्रेंड के पास, सभी एक के पास ये वीडियो शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 15, बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? ऑप्शन है आपके बोध गया, बी राजगृह, सी कुशीनगर और डी वैशाली। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फ्रेंड्स सी कुशीनगर में बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था। उन्होंने कुशीनगर में ही अपना आखिरी ज्ञान दे के अपने वहां पर महापरिनिर्वाण कर दिया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 16 पे कि मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या है? ऑप्शन नंबर ए आपका पसंदीदा शहर, बी माउंट ऑफ द डेड, सी रहने की जगह या डी एक बाजार क्षेत्र। तो आपको बता दें कि इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी माउंट ऑफ द डेड। ठीक है, जिसे हम मृतकों के टीले के नाम से भी जानते हैं। क्या कहते हैं? मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक जो अर्थ है वो है माउंट ऑफ द डेड या मृतकों का टीला, इसे कहा जाता है। ठीक है, और मोहनजोदड़ो को 1980 में
यूनेस्को ने विश्व धरोहर में शामिल कर लिया है। ठीक, कब विश्व धरोहर में शामिल कर लिया है, कब किया है, 1980 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पे चलेंगे अपने हम, कि भारत में राजनीतिक सुधारों के लिए आंदोलन शुरू करने वाले भारतीय प्रथम नेता थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर है आपके सुब्रमण्यम अय्यर, बी राजा राम मोहन राय, सी स्वामी दयानंद सरस्वती, या डी राजगोपाल चट्टोपाध्याय। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, राजा राम मोहन राय। ठीक है, राजा राम मोहन राय एक समाज सुधारक थे। ठीक है, इन्होंने राजनीतिक सुधारों के आंदोलन भी शुरू किए और ये प्रथम नेता थे जिन्होंने ये काम करना शुरू किया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं, जो कि है आपका सत्यमेव जयते महावाक्य कहाँ से लिया गया है। तो सत्यमेव जयते आपके ऑप्शन है सतपथ ब्राह्मण से, बी मुंडकोपनिषद से, सी ईशोपनिषद से, या डी महाभारत से। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका, ये लिया गया आपका मुंडकोपनिषद से, सत्यमेव जयते। इसका अर्थ होता है सत्य की जय हो। ठीक है, सत्य की हमेशा जीत हो। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे, कि क्वेश्चन नंबर 19 पे बढ़ेंगे हम लोग। मौर्यकालीन भारत के विवरण वाली इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है। तो आपके ऑप्शन है मेगस्थनीज, बी फायान, सी ह्वेनसांग, या डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, मेगस्थनीज। ठीक है, इंडिका पुस्तक की लेखक मेगस्थनीज हैं और ये यूनानी भाषा में लिखी गई थी। किस भाषा में लिखी गई थी, यूनानी भाषा में लिखी गई थी। और मेगस्थनीज एक यूनानी राजदूत था। क्या था, एक यूनानी राजदूत था और इसने यूनानी भाषा में ही इंडिका पुस्तक लिखी थी, जिसमें मौर्यकालीन के साम्राज्य का विवरण है। चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 20 पे। एक बार मैं फिर से आपसे कहना चाहूंगी कि सेशन को अगर अच्छा लग रहा तो प्लीज शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 20 है आपका, निम्न में कौन हड़प नीति का कट्टर समर्थक था। तो आपका जो ऑप्शन है लॉर्ड वेलेजली, बी लॉर्ड डलहौजी, सी लॉर्ड मिंटो, और डी लॉर्ड हेस्टिंग। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। जो लॉर्ड डलहौजी थे वो हड़प नीति का कट्टर समर्थक था और यह है 1848 से 1856 के बीच में भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी, क्या ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर जनरल थे। कौन, लॉर्ड डलहौजी, और हड़प नीति के कट्टर समर्थक थे, गवर्नर जनरल थे। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं, कि सीमेंट का उत्पादन करने में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए पहला, ऑप्शन नंबर बी तीसरा, ऑप्शन नंबर सी दूसरा, या ऑप्शन नंबर डी है आपका चौथा। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कि भारत का सीमेंट उत्पादन करने में दूसरा है, भारत विश्व में दूसरे स्थान पे आता है सीमेंट का उत्पादन करने में। और प्रथम स्थान किसका है, तो फिर प्रथम स्थान यहाँ पर हो जाएगा आपका चीन। ठीक है, चीन जो है वो प्रथम नंबर पे आता है और जो भारत है अपना वो दूसरे नंबर पे आता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 पे चलेंगे, कि उस पड़ोसी राष्ट्र की पहचान करें जिसके साथ भारत अपनी सबसे लंबी सीमा साझा करता है। आपके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए नेपाल, बी म्यांमार, सी चीन, या डी बांग्लादेश। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा डी नंबर आपका बांग्लादेश। बांग्लादेश आपके भारत के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है, जिसकी दूरी है 4096 किलोमीटर। ठीक है, 4096 किलोमीटर दूरी साझा करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 पे चलेंगे अपने, जो कि है आपका, भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर बना है। तो भाखड़ा नागल बांध आपका सतलुज नदी पे बना है। ठीक है, कहाँ बना है, सतलुज नदी पे बना है। अब इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 24 लेंगे आपका, कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे। ए है आपके डॉक्टर जाकिर हुसैन, बी डॉक्टर एस राधाकृष्णन, सी आपका श्री वीवी गिरी, और डी है आपका श्री बीडी जत्ती। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका डॉक्टर एस राधाकृष्णन प्रथम उपराष्ट्रपति थे। ठीक है, प्रथम उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन। ठीक है, और इनके शिक्षक दिवस भी मनाया जाता है 5 सितंबर को, इनके जन्म दिवस पर। ठीक है, 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे, अपना आखिरी और महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 25, जो कि है उत्तर प्रदेश में कितने जिले हैं।
ए है आपका 80, बी 75, सी 85 या डी 60। तो आपको बता दें कि ऑप्शन नंबर आपका जो बी है आपको नजर आ रहा है कि उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं। कितने जिले हैं दोस्तों? उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं। ठीक है, तो दोस्तों इसी प्रश्न के साथ आज का ये महत्वपूर्ण सेशन जीके का समाप्त होता है। आप जुड़े रहिए अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए स्टडी लाइव विद रौनक से। हम प्रतिदिन आपके लिए ऐसे ही जीके के महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाएंगे जो पहले भी आए हुए हैं। ठीक है, और वीडियो को पसंद आए, अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, मिलते हैं कल आपसे फिर 25 प्रश्नों का एक संग्रह लेके। ठीक है, इसके लिए ऑल द बेस्ट।